गजा के मुसीबत मारे फलस्तीनियों के लिए मजीद 2 दिन का सुकून। जंग बंदी में 2 रोज की तोसी। हमास और इसराइल का इत्तफाक हो गया। अमेरिका और कतर ने तस्दीक कर दी। हमास का कहना है जंग बंदी की शराइत पहले वाली हैं। पहले मरहले के आखिरी रोज कैदियों की रिहाई ताखीर का शिकार। जंग बंदी में तोसी के साथ इसराइली वजीर आजम ने धमकी भी दे डाली। कहा मिशन अभी नामुकम्मल है, हमास से तमाम यरगमाली छुड़ाएंगे। जंग बंदी खत्म होने के बाद भरपूर ऑपरेशन शुरू करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में 2 महीनों तक रोजाना 200 इमदादी ट्रक भेजने की जरूरत है। उधर मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की पकड़ धकड़ और घर गिराने का सिलसिला जारी। गजा में 7 हफ्तों की चीखों पुकार के बाद मुस्कुराहटें लौटने लगी। बरसों से इजरायली जेल में कैद 2 भाई घर लौटने पर जज्बाती मनाजिर। एक नौजवान को फलस्तीनियों के हजूम ने खुशामदीद कहा। मलबे के ढेर पर रात गए तक आग के पास बैठे रहे। उधर अमरीकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज की बौखलाहट। गजा जंग में रिपोर्टिंग के दौरान गलत मालूमात पर तजिया। कहा 17 लाख फलस्तीनी पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं। गजा जंग तबाही और जज्बाती की दास्तानें छोड़ गई। फलस्तीनी वालिद ने शहीद बेटी की बाली निशानी के तौर पर पास रख ली। कोहिस्तान में वीडियो स्कैंडल के बाद एक और लर्ज़ाखेज कत्ल। लड़के के साथ तस्वीर बनाना जुर्म बन गया। कोलई पाल्स में गैरत के नाम पर लड़की कत्ल। तस्वीर सोशल मीडिया पर आई तो अहले इलाका ने हंगामा बर्पा कर दिया। मामला जिरगे में गया तो उसने मौत का परवाना जारी कर दिया। फैसले के बाद वालिद और चचा ने फायरिंग करके लड़की की जान ले ली। दोनों लाश घर में छोड़कर भाग गए। पुलिस ने तस्वीर में मौजूद लड़के को तहवील में लेकर बचा लिया। पुलिस ने एक और लड़की को भी बचा लिया। एसएचओ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कोई गिरफ्तारी अमल में ना सकी। निगरान वजीर आला केपी का नोटिस। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई का दोहरा मयार है, जो नजर आते हैं वो है नहीं। चेयरमैन पीटीआई से दोस्ती प्लस थी। किताब में जो लिखा सच लिखा, दिफा भी कर सकती हूँ। अदाकारा हाजरा खान की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा चेयरमैन पीटीआई से पहली मुलाकात कराची में हुई। चेयरमैन पीटीआई मुनशियात इस्तेमाल करते हैं, मगर इख्तलाफ की वजह कुछ और थी। चेयरमैन ने लोगों की ब्रेन वॉशिंग की और तकसीम किया। अल्लाह ने उन्हें इतना नवाजा जिसके वो काबिल नहीं थे। हेवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समात। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अवामी नुमाइंदा आमदन से ज्यादा असासे बगैर करप्शन कैसे बना सकता है? जब करप्शन ही नहीं की तो फिर आमदन से ज्यादा असासे कैसे आ गए? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। आप कह रहे हैं पूरी जेआईटी रिपोर्ट नैब ने रेफरेंस में शामिल कर दी। क्या नैब ने खुद से नवाज शरीफ को नोटिस जारी किया था? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का वकील से मुकालमा। जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा क्या नैब ने सिर्फ डाकिए का काम करना था या अपना माइंड भी इस्तेमाल करना था? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा चार्ज सही फ्रेमवर्क ना हो, ना ही नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं। आजम नजीर तारड़ ने नवाज शरीफ के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। समात बुध तक मुलतवी। नैब की 2 अपीलें भी समात के लिए मुकर्रर। नवाज शरीफ अदालत पेशी के बाद हमने हुकूमत छोड़ी थी $70 अरब डेट था। जब अगली हुकूमत ने छोड़ा 2022 में तो ये $100 अरब पे डेट है। उस वक्त डेट एंड लाइबिलिटी जो थी वो करीबन $100 बिलियन करीब थी, अब वो $130 बिलियन के करीब है। बीबी अब अपने लीडर को कहना पहले पैसे वापस लाए, ठीक है? If you want me to detail, I can expose him to the nth degree and you will be ashamed. So don't please interrupt while I'm speaking. नवाज शरीफ ने $5 अरब की ऑफर ठुकराकर मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। एटमी कुव्वत ना होते तो हमसाया मुल्क हमें ना छोड़ता। एटमी ताकत होने की वजह से दुश्मन हमले की जरूरत नहीं करता। 5 के बदले 6 धमाके किए तो भारतीय वज़ीर आज़म चलकर लाहौर आए। बातचीत आगे बढ़ने लगी तो कारगिल का पंगा ले लिया गया। कायदे अफवान इसहाक डार का सेनेट पे खिताब। बोले मुल्क में माफिया हैं जो मुश्किल हालात पैदा करते हैं। तकरीर के दौरान इसहाक डार और जरका में नोक झोंक। पीटीआई सेनेटर सरकार ने मुदाखलत की कि पहले बैरून मुल्क से अपना पैसा तो वापस लाएं। डार बोले पहले ये बताएं आपके दौर में आए $84 अरब कहाँ हैं? साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का लंदन में खुद पर तेजाब हमले का दावा ट्वीट किया। कल शाम बरतानिया में मुझ पर हमला किया गया।
शहजाद अकबर का दावा, ट्वीट में लिखा, हमलावर ने मेरे ऊपर तेजाबी महलूल फेंका और फरार हो गया। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त मौके पर पहुंची। अल्लाह का शुक्र है हमलावर पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। मेरा हौसला अज़्म बरकरार है और रहेगा। £190 मिलियन केस, चेयरमैन पीटीआई के मसीह जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल कर दिया। आप 17 दिन जिस्मानी रिमांड ले चुके, क्या तफ्तीश की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की गुंजाइश है? न वजह जज मोहम्मद बशीर की रिमांड समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत का आइंदा तारीख पर केस का चालान पेश करने का हुक्म। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई, तीनों बहनें और बुशरा बीबी भी मौजूद रहीं। सऊदी रॉयल कमांडर का दौरा जीएचक्यू, लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। फौजी ताउन, मशरिक वस्ता की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सऊदी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। खित्ते में अमन के क़याम के लिए कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। GHQ आमद पर सऊदी कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सऊदी कमांडर की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक। दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का अयादा। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सरमायाकारी और दो तरफा ताउन के मुताबिक यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक आखिर कहते हैं, पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। स्मॉग ने पीछा ना छोड़ा, हर शय धुंधला गई। लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 436 रिकॉर्ड। 3 दिन के स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद स्मॉग में कमी ना आ सकी। लाहौर समेत सूबे भर में कारोबारी जिंदगी बहाल। तालीमी इदारे, मार्केट्स खुल गए। स्मॉग के सबब शहरियों का मुसरे सेहत फसाद में सांस लेना दुश्वार। अस्पतालों में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। लाहौर को स्मॉग से बचाने का प्लान, मसनूई बारिश बरसाने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। इंतहाई मुश्किल हालात में IMF से बात की। मुल्क के हालात ठीक करने में दिन रात एक किया। पीपल्स पार्टी के हालिया रवैये पर मुस्लिम लीग नून ने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। शहबाज शरीफ की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू, कहा, अवाम को यकीन है नून लीग ही उनकी मुश्किलात से दूर करेगी। नवाज शरीफ जल्द इंतखाबी मुहिम का भरपूर आगाज करेंगे। मरियम औरंगजेब की मुश्किलात में इजाफा। इश्तियाल-ए-अंगेज़ गुफ्तगू केस में गिरफ्तार करके 9 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। लीगी रहनुमा की अदालत पेश न होने पर जज बरहम। मुतल्लिका SHO को वारंट की तकमील कराने की हिदायत। बिलावल भुट्टो कब सेहरा सजाएंगे? घर वालों ने मुशाफरत शुरू कर दी। शादी इलेक्शन से पहले होगी या बाद में, जल्द फैसला मुतफक़े। दुबई में खाला और फूफो ने मुख्तलिफ प्रपोजल रखे। फैसले में बिलावल की दोनों बहनों का मरकजी किरदार होगा। मेरी सियासत अपने खानदान के लिए नहीं। नवाज शरीफ को मरियम, जरदारी को बिलावल की फिक्र है। किस तरह उन्हें असेंबली में पहुंचाया जाए। मैं आपके हुकूक के लिए लड़ रहा हूं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोट मिट्ठन में इज्तिमा से खिताब। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के कप्तान शकीब उल हसन ने सियासी इनिंग्स का आगाज कर दिया। नंबर 1 ऑलराउंडर हुक्मरान जमात अवामी लीग में शामिल। आइंदा साल पार्लिमानी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। शकीब उल हसन क्रिकेट करियर के बारे में खामोश।